So today in extra tutorial video we are going to learn data cleaning to pivot table in this video with example. तो आज की वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जब हमारे पास में एक रो डेटा होता है तो हम किस तरह से उस रो डेटा पे काम करते हैं, किस तरह से उसकी डेटा क्लीनिंग करते हैं, किस तरह से उसको फिल्टर करते हैं, शॉर्ट करते हैं, किस तरीके से उसमें पिवोट टेबल इंसर्ट की जाती है। ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे और कुछ एक्सेल की ट्रिक्स भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो चलें आज हम नई वीडियो इस वीडियो में कुछ सीखते हैं। तो ये हमारे पास में एक एक्सेल का कुछ डेटा है और ये हमें थर्ड पार्टी से मिला है। और थर्ड पार्टी के डेटा में हम ये देख सकते हैं कि डेटा बहुत ज़्यादा मेसी है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये डेटा। बट इसके हेडर से हमें समझ में आ रहे हैं कि कस्टमर नेम है और प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, यूनिट प्राइस है, टोटल अमाउंट, सिटी और सेल्स चैनल है। और कुछ यहाँ पे डेटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेसी है। और यहाँ पे आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक बार साइन है ना। ये डिलिमीटर कहलाता है। मतलब डिलिमीटर मतलब जो आपके टेक्स्ट को या डेटा के बीच में है या उसको सेपरेट करता है। तो हमें क्या करना है, ये डेटा सेपरेट करना है और कॉलम में डालना है। तो उसको किस तरीके से हम करेंगे, है ना, मतलब टेक्स्ट टू कॉलम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तीन जो रो हैं वो मेरे किसी काम की नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करो और कंट्रोल माइनस कर दो। अगर हमें इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देंगे और कर देंगे तो ये इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो अभी तो मुझे चाहिए नहीं तो मैं इसको कंट्रोल माइनस और फिर माइनस। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक ही कॉलम में सारा डेटा है। तो हमें इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना होगा। ये आज इस पर अलग अलग प्रैक्टिस है, सो बी केयरफुल। ओके, कीप वॉचिंग। तो यहाँ पे हमने जो भी डेटा सेलेक्ट करा है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। उसके बाद हम टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें मैंने जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे बार साइन लगा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो कुछ लिस्ट हमें है ही नहीं। तो यहाँ पे हम अदर में जाएंगे और यहाँ पे बार साइन टाइप करना पड़ेगा। तो टाइप करते ही यहाँ पे आप देखो अपना डेटा सारा सेपरेट हो गया कॉलम वाइज, कॉलम में कह सकते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम अपना सारा प्रीव्यू देख सकते हैं और उसके बाद फिनिश कर देंगे। तो ये डेटा सारा कॉलम में शिफ्ट हो चुका है। इसको और क्लीन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ए, अल्ट एच ओ आई, कॉलम विड्थ हम सेट कर रहे हैं विथ शॉर्टकट की, और रो की हाइट सेट करनी है तो उसके लिए अल्ट एच ओ ए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसमें बॉर्डर हम इंसर्ट कर देते हैं अल्ट एच बी ए। तो ये मैंने बॉर्डर भी इंसर्ट कर दिया। इसका अलाइनमेंट हम सेंटर कर देते हैं। अब डेटा कुछ विजिबल है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये डेट और सीरियल नंबर एक ही कॉलम में है। ये हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको वापस से सेलेक्ट करेंगे, डेटा टेब में जाएंगे, टेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑलरेडी है, नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें बार साइन को रिमूव करके डॉट टाइप करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर, सीरियल नंबर और डेट सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट एंड फिनिश, इम्प्रेस हो गया। सो ये सक्सेसफुली आपका सेपरेट हो गया है। अगर आपके पास में डेली ऐसा कुछ डेटा आता है तो पावर क्वेरी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको ये एक बार करना होगा, बार बार नहीं करना पड़ेगा। और अगर पावर क्वेरी समझ में नहीं आ रही है तो मैक्रो भी यूज कर सकते हो। तो मैक्रो भी हम एक शीट पे करके दूसरी शीट पे ऑटोमेटिकली एक बटन क्रिएट करके किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे तो हमने ये कर दिया। अब सारे कॉलम हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें क्लियरली। अब यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे डेटा में एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है ना। एक्स्ट्रा स्पेस को हमें क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। उसको किस तरह से करना है मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे इसी में मुझे लग रहा है शायद इसमें भी है,
और इसमें नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, ये हमने करा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। सेलेक्ट द ट्रिम फंक्शन, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फॉर बैक हमें वापस जाना है तो कंट्रोल बैक स्पेस एंड हिट एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये कर दिया है। अब इसको करना क्या है वापस से, कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे, तो यहाँ से ये सारे फंक्शन इस पे से हट गया है और हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है पुराने वाले की। तो हम कंट्रोल माइनस कर देते हैं और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा स्पेस भी रिमूव हो गया है। एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने से हमारा जब भी हम वी लुकअप या कोई भी फंक्शन ऐड करते हैं, यूज करते हैं, तो हमें उसमें एरर से हम बच जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा सब फिक्स हो गया है। ये आपको अमाउंट में अगर कोई साइन करेंसी ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे तो मैं इसको ऐड नहीं करना चाह रहा, बट अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस कर देना, कंट्रोल शिफ्ट 4। तो देखो इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं इसको वापस जेड कर दिया, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये सारे कॉलम मेरे क्लियर हो गए हैं। अब ये डेट सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं होम टैब में जाता हूँ और ये मुझे यहाँ पे जर्नल दिखा रहा है डेट को जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे इसको चाहिए डेट में कन्वर्ट, तो कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो और यहाँ पे मैं करता हूँ शो डेट। बट ये डेट फॉर्मेट सही है कि नहीं है एक्सेल के हिसाब से, तो उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज नंबर फंक्शन यूज करना होगा हमें। इक्वल इज नंबर, इज नंबर को जब हम ये सेलेक्ट करते हैं डेट को, तो अगर ये ट्रू बोलता है तो इसका मतलब वो डेट फॉर्मेट है, अगर वो फॉल्स बोलता है इसका मतलब वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है। तो इसको चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, एंड हिट एंटर। अब ये फॉल्स बता रहा है, फॉल्स का मतलब ये है टेक्स्ट, इसका मतलब ये डेट फॉर्मेट सही नहीं है एक्सेल के हिसाब से, तो ये हमें एरर शो कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो। हमें वापस से जाना पड़ेगा डेटा फॉर्म, डेटा टैब में टेक्स्ट कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट और यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे हम YMD सेलेक्ट कर सकते हैं और यह सेलेक्ट करने के बाद फिनिश। तो जैसे ही यहाँ पे डेट फॉर्मेट चेंज हुआ, यहाँ पे ये ट्रू हो गया, इसका मतलब अब ये डेट फॉर्मेट में आ गया सक्सेसफुली, ओके। तो ये चेक करने का तरीका इस नंबर के थ्रू, ओके। तो यहाँ पे हम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको हेडर को, हेडर मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ ताकि आप विजिबल हो। तो हम 12 या 13 ले सकते हैं नंबर। और ये फॉन्ट मुझे फॉन्ट ए फॉर फॉन्ट है, ठीक है। तो वाइट कर लो इसको और यहाँ से कोई डार्क कलर उठा लो, तो मैंने ये उठा लिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप हेडर अपना हाईलाइट कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और मुझे ये है कि ये दोनों कॉलम है, मुझे ये प्रोडक्ट के पास में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको सेलेक्ट कर लो, दोनों को शिफ्ट को होल्ड कर लो और ये यहाँ से लेके इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो ये देखो दोनों आपके आ गए, क्योंकि मैंने क्या किया था, शिफ्ट को होल्ड किया था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो शीट 1 दिखा रहा है, शीट 1 को नाम चेंज कर दो। यहाँ पे जब हम मल्टीपल डेटा पे काम करते हैं तो उनको नाम देना होता है शीट को, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे हो और आसानी से हर शीट पे अपना काम कर सकें। और इस पर कलर भी ऐड कर सकते हैं, राइट क्लिक करो और टेप कलर में जाके कोई भी कलर अपना हिसाब से दे सकते हो। तो ये इस तरीके से आप
एक्सेल शीट बना सकते हो। तो ये हो गया सारा डेटा क्लीनिंग का काम। ठीक है, अब बात आती है फिल्टर कैसे ऐड करते हैं। फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको एक चीज़ तो ये कर सकते हो कि कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करोगे तो ये फिल्टर आपके ऐड होगा। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको ये, तो आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर दो, ये रिमूव हो जाएगा। अब आप कहोगे मुझे इस डेटा को शॉर्ट करना है, वो कैसे होगा? इस डेटा को शॉर्ट कैसे करोगे? तो इस डेटा को शॉर्ट करने के लिए हमें हमें इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, पर हम इससे पहले इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद हम सिटी वाइज शॉर्ट करना चाहते हैं, सेल वैल्यू सही है, कस्टम में जाएंगे, कस्टम लिस्ट प्रेस होके, और यहाँ पे हम चले जाते हैं। मुझे जैसे ये चाहिए जयपुर दिल्ली पुणे का, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर लेता हूँ और प्रेस हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेटा इस तरीके से हमारा फिल्टर हो गया। अभी भी ये शायद हमें सही दिखा नहीं रहा है, हमें इसको वापस से करना पड़ेगा। तो कंट्रोल जेड कर लेते हैं और शॉर्ट, कस्टम शॉर्ट, और सिटी वाइज चाहिए मुझे, तो यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, और कस्टम लिस्ट में गए और मुझे यहाँ पे चाहिए, मान लो कि जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद। ठीक है, एड एंड प्रेस ओके एंड प्रेस ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेटा शॉर्ट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस जेड। अब इसमें एक चीज़ और है जो कि हम मिस कर रहे हैं, मैं इसको वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड, 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 ओके 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 ओके, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। तो हमने यहाँ तक तो बहुत कुछ सीख लिया, पर हम अभी एक चीज़ जो मिस कर रहे हैं वो हम अभी देखेंगे। सी, तो हम क्या कर रहे थे कि हम वहाँ तक तो चले गए थे, पर मैंने जब मुझे याद आया कि कस्टमर नेम कहाँ गया, तो ये रहा हमारे कस्टमर नेम जो कि हमारे मिसिंग हो गए थे, है ना। तो यहाँ क्या चक्कर पड़ रहा है कि हमें ये कॉलम हमारा हाइड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से इसको डेट पे वापस जाते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि क्या हुआ इसमें। टेक्स्ट कॉलम पे जाएंगे हम और नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें डॉट लेंगे इसको सीरियल नंबर और डेट को सेपरेट करने के लिए, नेक्स्ट पे जाएंगे और फिनिश कर देंगे। डू यू वांट टू रिप्लेस ऑलरेडी डेटा, प्रेस ओके। तो इसका मतलब ये हमें एक कॉलम और इंसर्ट करना होगा जो कि मैंने इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं कंट्रोल जेड, मुझे यहाँ पे एक इंसर्ट करना पड़ेगा कॉलम, सो कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, ये बार बार क्यों आ रहा है? अच्छा, वो यहाँ से कॉपी है इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे वापस जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर देते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे वापस जाते हैं और टेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, तो ये लाइव इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि हमारे जब एनालाइज करते हैं तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को हम
इग्नोर कर देते हैं और हमें बाद में सारा काम करने के बाद पता चलता है कि ये तो मिसिंग हो गया, है ना। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी। जब हम डेटा एनालाइज करते हैं तो हम वापस से वही चीज़ करते हैं जो हमने पहले करी थी। तो अभी फ़िलहाल हमारा डेटा सही है, और जो मैंने आपको बताया तो वो तो सही है। अब हमें क्या करना होगा कि ये तो सब ठीक है, हमें डेट फॉर्मेट भी चेंज करना है, तो ये भी ही करना वापस होगा। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। प्रैक्टिस करनी होती है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये डेट फॉर्मेट भी हो गया, कस्टमर नेम हमारे यहाँ पे हो गए, प्रोडक्ट क्वांटिटी यूनिट प्राइस, और मुझे ये दोनों कॉलम है यहाँ पे शिफ्ट करने दो, होल्ड शिफ्ट, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे उसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरा डेटा सही हो गया, अब क्लियर है। और यहाँ पे मैं इसको हेडर हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 13। ठीक है, तो ये हमारा इजली सारा कंप्लीट हो गया डेटा क्लीनिंग का। ठीक है, तो ये हमारा सारा चीज़ें इस तरीके से होती है डेटा क्लीनिंग। ओके, और एक चीज़ अगर मैं इसमें देखूं तो ये एक है, ये तो सही है, और एक्स्ट्रा स्पेस वाला अभी भी हमें वापस से दिखाएगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, हाथों हाथ एक बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे ट्रिम फंक्शन यूज कर लेते हैं। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें डेटा एनालिसिस, कंट्रोल बैक स्पेस एंड हिट एंटर। और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे गए, कोई भी फंक्शन रिमूव करना हो ना तो उसको सबसे आसान तरीका है कि इसको पहले सेलेक्ट कर लो। पहले सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, ये था आ गया, कंट्रोल प्लस सी करोगे और फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना, तो ये फंक्शन रिमूव हो जाएगा। और ये पुराने वालों का मेरा कोई काम नहीं है, अब कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हमने रिमूव कर दिया। अब आपका ये डेटा पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैंने बता दिया था कि फ़िल्टर कैसे होता है, शॉर्ट करना है तो शॉर्ट भी मैं वापस से आपको बता देता हूँ। तो उसको वापस से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट पे जाएंगे, कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको किस तरीके से चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने सिटी वैसे लिया था पिछली बार, तो सिटी ले लेते हैं। ठीक है, और मुझे कस्टम लिस्ट मेरी ये है, तो कस्टम लिस्ट जयपुर दिल्ली, और ये हम चाहें तो इसको डिलीट भी कर देते हैं, क्योंकि ये अगर हमें बार बार परेशान कर सकता है। तो पुराने वाले डिलीट कर दो, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए जयपुर चाहिए, पुणे पुणे चाहिए, ठीक है, और दिल्ली चाहिए। ठीक है, ऐड कर दिया और प्रेस ओके कर दिया, और यहाँ पे ओके कर दिया, और कहा गया हमारा ये रहा। बट अब अभी भी क्या हो रहा है, इसमें शॉर्टिंग ढंग से नहीं हो रही है, क्योंकि ये डेटा यहाँ पे कहीं कुछ है, गड़बड़ है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिल्ली एंड हैदराबाद ये सारा इस तरीके से शॉर्ट हो गया है। ओके, तो जब हमारे पास फ्रेश डेटा होता है ना वो प्रॉपर हो जाता है। तो इस डेटा पे अभी मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ, शायद इसलिए मुझे ये थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। तो कंट्रोल प्लस जेड जाएंगे हम वापस से, अगर हम चाहें तो वापस से देख सकते हैं इसको। और डिलीट द लेवल, ऐड लेवल नहीं चाहिए हमें, यही चाहिए सिटी। इसको एक बार हम और ट्राई कर लेते हैं। ये क्या जो बता रहा है ना, ये नीचे सेल कलर, फॉन्ट कलर, तो हमने अगर कुछ सेल कलर दिया हो, कुछ दिया हो ना, कंडीशन फॉर्मेटर लगाया, तब जाके हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेल वैल्यू ही रहेगा,
A to Z करना है, Z to A करना है, ये तो हम समझ गए कस्टम लिस्ट, तो ये हमने करी थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये सेलेक्ट करा था, मैं इसको एक बार और ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं बता रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। अहमदाबाद। तो क्या होता है कि अगर आपका ये काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि सही शॉट नहीं कर रहा है, तो अभी जैसे अहमदाबाद इसने बता रहा है सही है, ये कर तो सही रहा है, पर ये मैं ये चाह रहा था कि पहले जयपुर आ जाए, फिर पुणे का डेटा आ जाए और फिर अहमदाबाद का आए, बट ये सही से नहीं शो कर रहा है। तो उसके रीज़न ये हो सकता है कि हम डेटा पे कई तरीके से काम कर चुके होते हैं। दूसरी बात, अगर ये काम नहीं कर रहा है शॉर्ट, तो उसके लिए हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। देखने के लिए हमें डेटा चेक करना है, तो कंट्रोल जेड पे आ गया मैं वापस, इस डेटा को कन्वर्ट कर देंगे टेबल में, कंट्रोल प्लस ए, एल, कंट्रोल प्लस एल और एल या टी। ठीक है, तो ये पे हमने सारा डेटा कन्वर्ट कर दिया टेबल में। यहाँ पे टेबल डिजाइन आई है, टेबल डिजाइन में हम ये चेंज कोई भी जो कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा डेटा सारा क्लीन हो गया। डेटा टेबल में कन्वर्ट में कर दिया, डेटा टेबल में कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि अब कोई भी डेटा आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो मैं कहा था यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है या फिल्टर करना है, तो मैं यहाँ पे सर्टिफाइड डेटा फिल्टर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास स्लाइसर है, ये स्लाइसर हम ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सको। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। और ये स्लाइसर का टेप के अंदर ही यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ये, ठीक है, और मैं इसकी साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये विजिबल हो। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो रो, मैं आपको बता ही देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस प्लस, और मैं इसको लेके चला जाता हूँ ऊपर। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ऐसे, इसको पूरा मैं फैला दो। इसकी साइज और थोड़ी सी करनी हो तो इसको हम कर सकते हैं, तो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हमें थोड़ा सा और चाहिए होंगे, तब जाके ये रो होगी सेट। ठीक है, तो ये देखो, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसकी हाइट है और ये यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो अब जैसे मुझे ये पुणे का ही डेटा देखना है तो सिर्फ पुणे का यहाँ पे देखने को मिलेगा, केलकटा का देखना है तो केलकटा का, जयपुर का देखना है तो यहाँ पे जयपुर का। ठीक है, तो ये इस तरह से साइज हम ऐड अच्छे से कर सकते हैं। साइज पे जहाँ पे भी हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हम देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट भी कह लो या फिल्टर कह लो, शॉर्ट का मतलब तो अलग ही होता है, बट आपको पर्टिकुलर डेटा देखना है तो यहाँ से इस तरीके से भी देख सकते हो। तो ये एडवांस लेवल का भी कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं चाहिए स्लाइसर तो यहाँ से अनफिल्टर कर दो इसको, तो ये सारा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें टेबल डिजाइन के अंदर यहाँ पे आएगा आपको समराइज विद पिवोट टेबल, यहाँ से भी जा सकते हो, और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे पिवोट टेबल का भी ऑप्शन है, तो यहाँ से भी जा सकते हो। तो दोनों जगह से जा सकते हो। यहाँ पे हम गए, प्रेस होके न्यू वर्कशीट में आ गए। अब मुझे यहाँ पे डेटा सिटी वाइज देखना है कि टोटल सेल क्या रही थी, तो यहाँ टोटल अमाउंट, और यहाँ पे आ गए, और ये टोटल अमाउंट ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आप सब चेक कर लेना कि सारे कॉलम्स हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये। और मुझे प्रोडक्ट कैटेगरी फिल्टर में डाल देनी है ताकि मुझे ये पता चले कि कैटेगरीज वाइज। सो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही मुझे सिर्फ चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक का चेक करने के लिए यहाँ पे चेक कर दिया प्रेस होके, तो इलेक्ट्रॉनिक का डाटा ये रहा। ठीक है,
और अगर ये कैटेगरी में नहीं करके इसको कॉलम में डालना चाहते हो तो ये कॉलम में भी इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इसको हम कॉलम में डाल देते हैं, या इसको एक काम करते हैं हम, इसको हटाओ पहले, और पोर्ट या कैटेगरी में चले जाते हैं और इसको हम फिल्टर को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अब वापस से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कॉलम में हम सिटी डाल देते हैं। तो ये देखो, इस तरीके से भी आप बना सकते हो पिवट टेबल। तो ये डेटा आपका समराइज हो जाता है। तो आप इसके साथ में किसी भी तरीके से खेल सकते हो, खेलते खेलते में भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो प्रोडक्ट कैटेगरी को यहाँ डाल दो, सिटी को यहाँ डाल दो, तो ये आपका ये हो गया। तो ये पिवट टेबल हो गई। ठीक है, अब पिवट टेबल के साथ में और क्या कर सकते हो, यहाँ पे गए और यहाँ पे ये वैल्यू फिल्टर में देखो, वैल्यू फिल्टर में देखो, टॉप 10 में देखो। अब मुझे यहाँ सिर्फ टॉप 3 चाहिए, सिर्फ टॉप 3। यहाँ पे 3 टाइप कर दिया, प्रेस होके कर दिया, ये टॉप 3 आ गया। इसको वापस रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लियर फिल्टर, सिंपल वापस आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें पिवट चार्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसको सिंपली सेलेक्ट, यहाँ से हम अपना पिवट चार्ट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, जिस फॉर्मेट में भी जैसा चाहिए वैसा। तो यहाँ पे मुझे अभी ये सही लग रहा है, इसी को कर देते हैं, ये आपका पिवट चार्ट आ गया। देखो, इस तरीके से हम पिवट चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इसको जिस तरीके से भी आपको करना है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे सारे फॉर्मेट ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस आपको देखने हैं किस तरह से करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। राइट क्लिक करो और यहाँ पे सेलेक्ट डेटा, या ये फॉर्मेट द डेटा सीरीज, और सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, ये देखो। और क्या कर सकते हो, मैं आपको इसके साथ में और बता देता हूँ। ये तो है हमारा। अब आपको इसका मान लो इसका कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। तो मुझे इसका कलर ब्लू की जगह और भी कलर चाहिए, तो मुझे ये कलर चाहिए ग्रीन में चाहिए। ठीक है, और फिल कलर, ठीक है, यही ठीक है। तो ये देख लो इस तरीके से। ठीक है, तो ये कलर चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो इसको सिंपली सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे भी, यहाँ से भी कर सकते हो। तो मुझे ग्रीन, तो ये ग्रीन हो गया बैकग्राउंड। तो ये तो शेप का है, तो मैं नो फिल, क्लियर। ठीक है, तो ये पिवट चार्ट है। आप इस तरीके से इसको और कलर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे सिर्फ ग्रीन ही चाहिए, तो ये ग्रीन हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। इसमें कलर चेंज करना, आपको ये नहीं चाहिए, या ये ये चेंज करना है, मुझे तो ये सिटी वाइज नहीं चाहिए, प्रोडक्ट वाइज चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसको इसको रिमूव करो यहाँ से। रिमूव करने के बाद ये प्रोडक्ट को यहाँ उतार दो, तो ये प्रोडक्ट वाइज आ गया आपका। तो मतलब ये आपको एक यहाँ से आपको खेल खेलना है, और ये यहाँ पे पिवट चार्ट समराइज भी होता रहेगा और चार्ट भी बनता रहेगा। ये आपका होता मतलब सारी चीज़ें जो एनालाइज करने की वो यहाँ पे हो जाएगी। और जब आप इसको राइट क्लिक करोगे इस चार्ट को, तो इस चार्ट को आप कॉपी करके पावर पॉइंट में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो, सेव एज पिक्चर, ये आप इसको पिक्चर में भी मतलब सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये मत भूलना, ये बहुत पावर पॉइंट में या वर्ड में आपको पेस्ट करना है, तो ये इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और मैं आपको खास चीज़ आपको बता देता हूँ। हमने पिवट टेबल पे यहाँ पे करा, पिवट टेबल एनालाइज पे गए, यहाँ पे हमने फिल्टर में प्रोडक्ट कैटेगरी डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, पिवट टेबल एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। तो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हमें फिल्टर मतलब रिपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे प्रेस होके कर दिया, और यहाँ पे आप देखो ये अलग अलग
आपके पिवोट टेबल्स तैयार हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स का पिवोट टेबल है यहाँ पर है, होम एप्लीकेशन का यहाँ पर है, किचन का यहाँ पर है, ठीक है। ये आपकी मेन पिवोट टेबल शीट है, ये आपका मेन डेटा है। अब हमने एक चीज़ इसमें मैं मिस कर गया था, जो कि मैंने पहले हाल बता चुका था, बट यहाँ पे हमें नाम दे देना चाहिए सेल्स डेटा, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करके इसका कलर चेंज कर दो, और ताकि ये हमारा मेन डेटा सेट है जो हमें याद है, ये हमारी पिवोट टेबल है। तो जब भी अगर हमें पिवोट टेबल, तो हम जब भी कुछ एनालाइज करने जाएंगे, हमें देखना होगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे शीट पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा पिवोट टेबल और ये सारी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हमारा वापस से पिवोट टेबल एनालाइज पे, और यहाँ पे आप देख लो इंसर्ट टाइमलाइन। यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन पे जाओ, डेट पे जाओ और प्रेस ओके कर दो। अब आपको टाइमलाइन अकॉर्डिंग डेटा चाहिए तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब मुझे सिर्फ चाहिए अगस्त का देखना है, तो अगस्त का डेटा देखना है। कहाँ गया? अगस्त का डेटा चाहिए, तो यहाँ पे अगस्त, ये रहा अगस्त का डेटा। यहाँ पे मुझे सितंबर का चाहिए, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं बार बार सितंबर पे करता हूँ तो वो गलत है, यहाँ पे करना है। तो ये सितंबर का डेटा है, ये अक्टूबर का है, ये नवंबर का है। देखो तो कितना आसानी से हम नहीं है इस डेटा के साथ में खेल सकते हैं, और खेलते खेलते में समझ सकते हैं। यह काफ़ी अच्छी, मतलब एक को कहते हैं ना कि मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डेटा शो कर सकते हो। इसके भी टाइमलाइन के भी ये सारा फॉर्मेट है, आपको कौन सा कलर चाहिए, जैसे मुझे ये कलर ये चाहिए, ये चाहिए, ये सारे कलर यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो। ये देखो कनेक्शंस है, डेट है यहाँ पे, ठीक है। ये मतलब सारी फॉर्मेटिंग है जो आपको इसको और अच्छा एंगेजिंग बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं पिवोट टेबल, और ये ठीक है। तो ये हमने यहाँ से हमने शुरुआत करी थी सारी डेटा क्लीनिंग की। इंसर्ट स्लाइसर भी करा, पिवोट टेबल को अलग अलग तरीके से हमने समझा, शॉर्टिंग करी, ठीक है। और टेक्स्ट टू कॉलम को हमने सारी चीज़ देखी, और यहाँ पे मैं वापस सेल डेटा पे गया, और अभी हम किस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये देख लो आप, कंट्रोल शिफ्ट कोलन, तो ये तो टाइम है। और आज की डेट क्या है? कंट्रोल कोलन, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह की प्रैक्टिस करते रहोगे, शॉर्टकट कीज यूज़ करते रहोगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको एक अपना डेटा प्रेजेंटेशन करना भी आ जाएगा धीरे धीरे अच्छे से, है ना। और यहाँ पे मैं वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, बट एक बार और मैं आपको पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पर आपको ये कर्सर समझ में नहीं आ रहा होगा, ये कहाँ घूम रहा है कर्सर। उसके लिए मुझे आपका फोकस चाहिए, और फोकस करने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा रिव्यू में, ठीक है। रिव्यू में नहीं, सॉरी, व्यू में जाऊँगा, यहाँ पे फोकस सेल पे जाऊँगा, फोकस सेल पे क्लिक करा। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस सेल पे पर्टिकुलर इस कॉलम पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे यार सर ये तो कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे कलर कौन सा चाहिए, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, यहाँ पे ले लो। तो मैं इस तरीके से आपको फोकस दिला सकता हूँ, या आपको मैं फोकस ले सकता हूँ, या अटेंशन ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी जो प्रैक्टिस है ना, जब हम किसी के साथ में शेयर करते हैं अपना डेटा, अपना प्रेजेंटेशन, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आई आई नो कि ये वीडियो कुछ बड़ा हो गया, बट मैं ये चाह रहा था कि आपको प्रैक्टिस करा दूँ, आपको सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे इलस्ट्रेशन में गए, स्क्रीनशॉट पे गए। अभी स्क्रीनशॉट में एक सेकेंड, मेरे पास में पिक्चर है कि नहीं पहले वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें कि ये जैसे मैंने ये अपनी इमेज खोल रखी है यहाँ पे,
ठीक है, एक इमेज खोल रखी है और मुझे ये इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ इलस्ट्रेशन में गए, यहाँ पे स्क्रीन शॉट का ऑप्शन है, ओपन द ड्रॉप द स्क्रीन क्लिपिंग। तो अब क्या करें, देखो यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से सिंपली आप इसको इमेज को ले लो और यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ गया, ये रहा। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से। ये मैंने अपना जो लोगो है वो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। सी, अब इसमें कोई भी और फॉर्मेटिंग करनी है, ये यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ। देखो, है ना। और इसको और फॉर्मेटिंग करनी है, पिक्चर फॉर्मेट, इसकी ब्राइटनेस है, ये देखो। इसकी ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी और करनी है तो मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये हो गया। प्लेस एंड सेल है, रिमूव द बैकग्राउंड। तो अगर मुझे इसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसका यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये जब हमें कोई चीज़ें पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी ये जो वर्कशीट है तो आप अपनी प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही थी आज की प्रैक्टिस, जो कि मैं ये सिर्फ दिखाना चाह रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको डेटा क्लीनिंग से लेके पिवोट टेबल किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से अपना डेटा प्रेजेंट कर सकते हो और समझा सकते हो सामने वाले को। और ऐसी प्रैक्टिस इंसर्ट कर शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं जो यूज़ करोगे तो वो याद करने के बजाय समझ में आने लगेंगी, प्रैक्टिस में आने लगेंगी, और जिससे आपकी इफ़िशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी। आपको एक्सेल शीट पे आपका आधे घंटे की जगह 15 मिनट में ही या 10 मिनट में ही काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आज तक के आज की वीडियो। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।